अदयाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस का ओपन ट्रायल। अहम गवाहों आजम खान, असद मजीद और सुहेल महमूद ने बयानात कलमबंद करा दिए। हसीब गौहर, मोहम्मद अशफाक, हिदायतुल्लाह और दीगर के बयानात भी कलमबंद। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस सुना। सुप्रीम कोर्ट से साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला को जमानत के फैसले की तस्दीक शुदा नकूल जारी। आपके मुल्क में अनसर्टिनिटी आई, आपके मुल्क में 9 में जैसे होलनाक वाकयात हुए, अवाम के जज्बात को गलत तरीके से उभारने की कोशिश की गई, अवाम को गलत बातें बताई गई, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो मैं समझता हूं कि ये साइफर पूरा एक बहुत बड़ा ड्रामा था। इस साइफर ड्रामे की वजह से, इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। साइफर ड्रामा रचाकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। सियासी मफाद के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, इक्तदार की लालच में मुल्क को बदनाम किया गया, कौम को गुमराह किया गया, गलत बयानी की वजह से मईशत तबाह हो गई। 9 मई जैसे वाकयात हुए। साबिक चेयरमैन PTI ने जाती फायदे के लिए सियासी मुखालिफिन को गद्दार कहा। मुल्की मफाद कुर्बान करने वाला कैसे बड़ा लीडर हो सकता है। तहरीक इंसाफ की भारत और इजराइल से फंडिंग साबित हो चुकी। कागज लहराओ और मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी दाव पे लगा दो, अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग कर लो, फॉरेन फंडिंग कर लो। तुम मासूम हो? तुम 9 मई को शोहदा के यादगारों को ठुड्डे मारो, उनको तोड़ के सड़कों पे फेंको। ये मासूम है? पहले लाडला करके 2018 में RTS को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। जिसको सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, सियासी दहशतगर्द का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, वो मासूम है। आइन की धज्जियां उड़ाने वाले को मासूम कहा जा रहा है। मासूम आदमी ने कागज लहराकर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। नून लीगी रहनुमा मरीम औरंगजेब ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तंज के निश्तर चला दिए। बोली, साबिक चेयरमैन PTI ने बंद कमरे में कहा, साइफर से खेलना है। क्या अरबों रुपए की ममनुआ फंडिंग लेने वाला मासूम है? 9 मई को जलाओ घेराव करने वाला मासूम है? बंद लिफाफा 190 मिलियन पाउंड का डाका बन गया। तहरीक इंसाफ की साजिश अपने रूप बदलती रही। जेल में मौजूद शख्स को हर इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा। बास गश्त है, जिसके हक में फैसला हो वही लाडला है। बाजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, एस्टेब्लिशमेंट को भी साइफर के मामले पर घसीटा गया। दोस्त मुल्क के सरकारी हुकाम पर इल्जाम लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। साइफर केस का फैसला सुना तो जहन में आया ट्रायल पर सवालात न उठें। PTI को बंद लिफाफों से रग़बत है। जब कोई सियासी जमात कलदम होगी तो इलेक्शन कमीशन उसे कैसे निशान देगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराजात का जवाब नहीं दिया गया। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। तारीख में तौसी के बाद उम्मीदवार 24 दिसंबर तक कागजात जमा करा सकते हैं। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 3 जनवरी तक दायर हो सकेंगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरे सानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। कागजाते नामजदगी अपीलों के लिए सिंध में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम। सिंध हाई कोर्ट के 6 जजेस नामजद कराची और हैदराबाद की अपीलें जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादिम और जस्टिस अदनान करीम सुनेंगे। सक्खर में जस्टिस इरशाद और जस्टिस जुल्फिकार सांघी फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस सलीम लाड़काना में अपीलों की समाअत करेंगे। लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्तों के लिए 767 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर अभी तक 89 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली नशिस्तों पर 2129 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3 रोज में 240 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए।
कराची में मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बासे कर दिया। तर्जुमान का कहना है NE 242 में मिलकर इलेक्शन लड़ने की खबरें बेबुनियाद। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल पार्टी के उम्मीदवार हैं। साबिक मेयर कराची ने कागजाती नामजदगी जमा करा दिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने भी कराची के हल्के NE 242 से कागजात हासिल किए। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना गलत रिवायत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने करीमाबाद अंडरपास के संगे बुनियाद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कानून के मुताबिक जिसका हक है उसे इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से 1988 में तलवार का इंतखाबी निशान वापस लिया गया। 31 दिसंबर को पोर्ट पर रुकी हुई बसें आ जाएंगी। निगरान हुकूमत कराची के जारी तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ा रही है। धावजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को पानी फ्राहम करने वाली 72 इंच की मरकजी पाइपलाइन फट गई। शहर कायद को करोड़ों गैलन पानी की फराहमी बंद। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जारी है। सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार से सोना चोरी करने का मुकदमा दर्ज। मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच और उनका करीबी साथी अली रजा गोपांग नामजद। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम जुबैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया। MD कैट 2022 का रिजल्ट 2 साल के लिए दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी कर दिया। अदालत का PMDC को केस के अखराजात अदा करने का हुक्म। लाइबा रऊफ ने 14 जुलाई 2023 का पब्लिक नोटिस चैलेंज किया। नोटिस में कहा गया कि 2022 के पास करदा MD कैट पर 2023 में दाखिला नहीं मिलेगा। हज ऑपरेशन को डिजिटलाइज्ड कर दिया गया। पाक हज मोबाइल ऐप का इजरा निगरान वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ और निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर उमर सैफ का कहना है, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की हिदायत के मुताबिक मुल्क में डिजिटलाइजेशन का अमल तेज कर दिया गया। आज़मीन हज की दरखास्त, मनासिक हज की अदायगी, वापसी तक तमाम मालूमात ऐप में शामिल। गोश्त और दालों के बाद सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर रही। सही कसर गिरां फरोशों ने निकाल दी। प्याज की सरकारी कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर 200 रुपए में बिकने लगा। 90 रुपए वाला टमाटर 130 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन का सरकारी रेट 590 रुपए, बेचा 750 रुपए फी किलो में जा रहा है। 58 रुपए सरकारी कीमत वाले आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त। मौसम गर्मा में घरों और दफातर को ठंडा रखने की ख्वाहिश पाकिस्तानी मईशत को महंगी पड़ने लगी। AC चलाने के लिए मुल्क में 100 अरब डॉलर्स के पावर प्लांट लगाए गए। लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में इंकशाफ, इन प्लांट से हासिल बिजली चंद माह इस्तेमाल होती है मगर अदायगी पूरा साल करना पड़ती है। गलत फैसलों से कैपेसिटी चार्जेस 2 खरब रुपए से तजावुज कर गए। तवानाई बहरान की वजह इमारतों के गलत डिजाइन और गैर मौसर बिल्डिंग कवानीन करार। मारूफ बरतानवी अखबार सिटी AM में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में मौके से फायदा उठाने का चर्चा। पाकिस्तान सरमायाकारी पर खुसूसी इरशाद। सिटी AM लंदन में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला इक्तसादी अखबार है। और मुनफरिद अंदाज, मधुर आवाज, मलिका तरन्नुम ने जो भी गाया कमाल गाया। नूरजहां को मदाहों से बिछड़े 23 साल बीत गए। उनके गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।